ओके स्टार्ट। चलो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके सो Subhajit, what is SSIS? हेलो। SQL Server Integration System. हाँ Well, service. हाँ गुड। आर्यन, what Yes, sir. for what we use SSIS? A data migration task. Okay. Tushar, who is the competitor of SSIS? Competitors, I forgot the name actually. Ultrix, कौन कौन? प्राकृत, प्राक्षित, Parikshit sir. परीक्षित। हाँ, Ultrix, क्या चीज? Ultrix, हाँ ओके, हो सकता है। और सर ADF हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, पर माइक्रोसॉफ्ट का ही क्यों टूल बता रहे हो? जो फ्री वर्जन है उसका, जैसे SQL सर्वर का MySQL है, उसी तरह। सर Power Query can be. Informatica. Sorry, हाँ इन्फॉर्मेटिका। चलो देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Informatica. Right. कल की क्लास जिन्होंने अटेंड की थी, आज उनको आराम से समझ में आ जाएगा। आज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है इंक्रीमेंटल लोड। इंक्रीमेंटल लोड का मतलब अगर किसी को मेरे को बिल्कुल आज बिल्कुल आसान भाषा में समझाना है तो समझ जाओ कि मेरे स्कूल में, ध्यान से सुनना, 50 बच्चे पढ़ते हैं और मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। अब 2 बच्चे नए ज्वाइन हुए, तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मेरे क्लास में तो 52 रहने चाहिए, तो मैं पहले सबसे पहले 50 स्टूडेंट्स को पहले टीसी दे दूं, निकाल दूं क्लास से, फिर उनको बाहर खड़ा कर दूं, फिर उन 50 का एडमिशन करूं प्लस इन दोनों का भी एडमिशन करो, 52 क्लास में ले लूं। या फिर 50 तो अंदर है ही है, पता नहीं कैसे 50 और ऐड कर लूं और 102 कर दूं, या सिर्फ 2 को एंट्री कराऊं। बताओ। सिर्फ 2 का एंट्री करा. हाँ, जितने लोग नए आए हैं बस उतना ही डेटा एंट्री होना चाहिए। अब चलो तुम्हारे सामने मैं डेटा बनाता हूँ और उसको वो करते लोड। यहाँ देखो, बिल्कुल मेरा डेटा बिल्कुल सिंपल होगा। ये देखो, एक्सेल फाइल में गए, नेक्स्ट, ये एक्सेल, डेटा। अगर ये भी बना लेते हो ना तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, सिर्फ एक पैकेज बनाने से। क्या प्रूफ है? नीलम प्रूफ है। अभी उसको डर लग रहा है कि मैं क्या करूंगी, कंपनी में सेलेक्ट तो हो गई पर आता नहीं है। चलो यहाँ देखो, ये है आईडी और ये है नेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ नाम लिखना स्टार्ट कर दिया, मान लो, चलो मैंने देखा सुदीप, सॉरी क्या लिख दिया, आईडी 1 था और मेरा नाम सुदीप था। फिर 2, उसके बाद मैंने लिख दिया मनोज, यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख दिया राहुल। ये डेटा मुझे दिया क्लाइंट ने, बोला कि आप अपने सर्वर पे लोड कर दोगे? हाँ कर देंगे। तो मुझे बताओ, तीनों के तीनों लोड करना है कि एक को, या कुछ पार्ट को? कौन बताएगा? बोलो आर्यन। सर अभी तो फुल लोड कर रहा हुआ. हाँ अभी सब पूरा डेटा डाल देना है, ठीक है। तो मार्केट अब जा रहा है, ध्यान से सुनना कि ये कैब जिमनी वाले और माइंड ट्री वाले बार बार मेल कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप पहले फेल हुए थे या कुछ हुए तो कोई बात नहीं, आपने कुछ सीखा हो ना, जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो और सॉरी, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट इतना अच्छा कंपनी है कि बार बार चांस देता है और इजी सवाल पूछता है। और ये सवाल मैंने कॉग्निजेंट में बोला था, यही जो मैं आज करा रहा हूँ। और बाकी सब सवाल थोड़े बहुत खराब भी थे, ये वाला मैंने ठीक बताया था, उसने 15 एलपी में सेलेक्ट कर लिया था। तो आगे देखते हैं। यहाँ देखो डेटा रेडी है। अब मेरे को ये देखो SSIS टूल खोलना चाहिए और राइट क्लिक, न्यू पैकेज, आ गया न्यू पैकेज।
अब इस पैकेज का नाम क्या है, ये इसको कर देता हूँ रीनेम, लोड लोड, ओके, यस टू ऑल। अभी SSIS ये खोल दिया, इसको डॉक कर लेते हैं, डॉक। इसमें डरने की और घबराने की कोई भी बात नहीं है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, एक सेकंड है, हेलो, हाँ क्लास, अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, अरे क्लास चल रहा है, हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहली बार तो मेरे को क्या करना है, डेटा फ्लो टास्क लेके आना है, इसके अंदर जाऊंगा, सोर्स से डेस्टिनेशन को कर दूंगा बिना ट्रांसफॉर्म किए डेटा। तो सोर्स क्या है मेरा, एक्सेल सोर्स है, आ गया, और डेस्टिनेशन क्या, OLDB डेस्टिनेशन है, मतलब SQL सर्वर है। इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा आसानी से। अब एक्सेल फाइल को कॉन्फ़िगर कर दूंगा, यानी बता दूंगा किसको लेके आना है। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, कैंसिल, तो न्यू ब्राउज, इसमें याद रखने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो मैंने SSIS फोल्डर बनाया और ये डेटा, दिस इज डेटा, ओके डन, ओके। अब इसमें डेटा एक्सेस मोड होते हैं, टेबल एंड व्यू, SQL कमांड। अभी के लिए समझ लो कि पहला वाला ही रखना है, नीचे वाला कब करते हैं, जब बल्क इंसर्ट करना होता है, छोड़ो अभी वो सब। अब इसमें कौन सी शीट, शीट 1 शीट 2, कितनी सारी शीट्स होती है, इसमें एक ही शीट है तो पहली वाली शीट। अब प्रीव्यू देखना चाहते हो तो लो प्रीव्यू देख लो। सो दिस इज ओनली आवर डेटा। अब लेफ्ट साइड में कॉलम है, उसकी मैपिंग करनी होती है, मैप देखो आईडी से आईडी, नेम से नेम, ओके ओके, कॉन्फ़िगर हो गया। जैसे ये कॉन्फ़िगर हुआ तो देखो कनेक्शन मैनेजर बना, एक्सेल कनेक्शन मैनेजर, डन। अब ये तो हो गया एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, लोड कर रहे हैं डायरेक्ट, ETL में टी नहीं किया अभी। तो डेस्टिनेशन होना चाहिए, तो इसमें किया OLDB डेस्टिनेशन न्यू। अभी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं नया बना के दिखाता हूँ, न्यू देखो ये एरर आ सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। ऊपर देखो प्रोवाइडर क्या है, प्रोवाइडर नेटिव OLDB, शायद नल नहीं लग रहा हो, तो हमको किसको चाहिए, SQL सर्वर, क्योंकि हमारा सर्वर का नाम है SQL सर्वर, उसको ओके कर देंगे। अभी सर्वर का नाम क्या है, सर्वर का नाम नहीं पता होगा तो या तो जो प्रोवाइडर वो प्रोवाइड करेगा, या फिर अपने ही कंप्यूटर में तो जाके देख सकते हैं, जैसे भी हो पता करके लाते हैं। चलो मीनवाइल किसी को कुछ पूछना हो, किसी का फर्स्ट क्लास हो, किसी के कॉल्स नहीं आ रहे हो, या सर आई हैव टू टेल यू, मतलब एक चीज है जो आपको बतानी है। हाँ सब आपने जैसे बोला था वैसे मैंने अपना रेज्यूमे डिजाइन किया। आई डोंट नो कि ये मतलब इफेक्ट मतलब किस वजह से हुआ है, कि ये दिवाली पीरियड है दैट्स व्हाई, और आई डोंट नो, बट जब से मैंने वो एडिट किया है आई एम गेटिंग अ कॉल, लाइक एटलीस्ट दो तीन तीन कॉल पर डे मिल रहे हैं, एंड टचवुड मेरे इंटरव्यूज नेक्स्ट वीक से शुरू भी हो गए, लाइक तो अच्छा एक मिनट, देवप्रिया, हेलो देवप्रिया हो तो, no sir, I think I'm not able to see the ये रहा he's देवप्रिया, देवप्रिया साहा, कैन यू हियर, जवाब दो। मैंने क्या हुआ इंटरव्यू वगैरह का, किसी कारण से शायद नहीं आ रहा हो आवाज, चलो कोई नहीं। देखो मेरे सर्वर का नाम ये है, डेस्कटॉप का जो नाम है वही है, और विंडोज ऑथेंटिकेशन है।
मतलब विंडोज का आईडी पासवर्ड लॉगिन किया था तो वो मान लिया कि ठीक है यही ओनर होगा, इनको परमिशन होगी। अब वहां पे एक मिनट, अगर इस क्वेश्चन को भी 3 बार कर लोगे तो इंटरव्यू में बैठने लायक हो जाओगे। बोला 10 में से 10 नहीं आता, मुझे एक ही सवाल आता है, इंक्रीमेंटल लोड सेलेक्ट होने के तब भी हाई चांस है। देखो यहाँ पे अगर सर्वर नाम ना पता हो तो जिस भी SQL सर्वर में खोलोगे उसमें लिख देना, और नहीं लिखना तो फिर क्या करना, देखो राइट क्लिक डेटाबेस के ऊपर, प्रॉपर्टीज, हाँ अब देखो कि सारा नेम, नेम क्या, ये रहा हमारा सर्वर नाम, तो ले लिया यहाँ पे, या फिर सेलेक्ट @ सर्वर नेम से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके हमको बस उसको पेस्ट कर देना, डॉट करने से नहीं आएगा क्योंकि डॉट उसका सर्वर का नाम नहीं है। कर दिया ये। अब आएंगे हमारे जो वो डेटाबेसेस है उसमें, देखते हैं कौन सा। देखो ये आ गया। अब ये मास्टर मॉडल MSDB टेम्प DB ये सारे सिस्टम रिजर्व्ड होते हैं, हमको हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैंने अपने नाम से क्रिएट कर रखा, ओके। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, ओके, तो कनेक्शन बन गया, ओके। अभी न्यू टेबल नहीं है तो मैं बना रहा हूं टेबल, न्यू, देखो आ गया। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होगा डेटा, डेटा, ओके, डन। और लेफ्ट साइड में जाओ, मैपिंग, एक सेकेंड, कुछ तो डेटा में गड़बड़ थी, नहीं कंप्यूटर स्लो चल रहा है। अब मैपिंग ठीक है, ओके। हाँ कंप्यूटर ही स्लो चल रहा है। तो सब कुछ रेडी हो गया, पैकेज रेडी है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लिया एक्सेल से, ट्रांसफॉर्म किया नहीं, वैसे का वैसा डेटा लोड कर दिया, ETL में से टी नहीं किया, डायरेक्ट फुल लोड कर रहे हैं तो रन कर रहा हूं मैं। स्लो चल रहा है थोड़ा। हेलो। हेलो, हाँ सर, एक्चुअली मेरा माइक्रोफोन थोड़ा काम नहीं कर रहा था, बोलिए। सर ये कल का ही है ना? हेलो। हाँ अच्छा रुको एक मिनट, मुझे बताओ पैकेज दिखाई दिया? देखो एक्सेल सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा ट्रांसफर हो गया, कितने रोज ट्रांसफर हुए? 3 रोज। अच्छा 3 रोज ही थे ना उसमें, तो ये फुल लोड है, ओके। या अच्छा देवप्रिय ये बताओ, तुम्हारा रिज्यूमे जब वो नौकरी वोकरी सब किया तो कॉल्स वॉल्स आए कि नहीं? हाँ, कॉल्स आए थे सर। एक्सेंचर का इंटरव्यू हुआ है, एक टेक्निकल राउंड हुआ है। तो अभी मैं पोर्टल में वो होल्ड दिखा रहा है। उसके बाद माइंट्री का भी इंटरव्यू हुआ था, पावर बीआई में, वो पावर बीआई में था, पावर बीआई एंड एसक्यूएल का। So tomorrow I have also an interview in Kolkata. There is a requirement also Power BI, SQL and SSIS also. वही मैं सोच रहा था, जिसका मैंने किया वो क्या हुआ। और कितना कॉल्स आ रहा होगा पर वीक या मंथ? पहले जैसे कम आ रहा था ना, अभी पर वीक आपका 4-5 कॉल तो आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कर लो अच्छे से, ठीक है। हम्म। अच्छा ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? देखो हाँ SQL सर्वर में देख लो, ये देखो डेटाबेस का नाम था सुदीप, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम डेटा, यही था ना रन। देखो 3 आ गए, दिख रहा है 3 डेटा का नाम, सुदीप, मनोज, राहुल, ठीक है। यस सर। अब ये तो फर्स्ट टाइम हुआ होगा ना जब क्लाइंट आके उन्होंने डेटा दिया होगा कि ये डेटा लोड कर दो, फर्स्ट टाइम हो गया फुल लोड। अब चेंज कर रहा हूं मैं डेटा में जाके, यहाँ पे अब वो अपने सिस्टम में एक्सेल जैसा रखेगा और इसके नीचे करेगा कुछ चेंजेस, ऐसे लाएगा इसको 4 and 5 लाया होगा, उसने रख दिया यहाँ रख दिया उसने राधा, ठीक है। अब सेव कर दिया। अब मुझे बताओ हमारे डेटा फ्लो में कितना डेटा आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 सर, 2 7 0 कितना आना चाहिए? 2 आना 2 चाहिए। 2 आना चाहिए। पर अगर मैं इस पैकेज को अभी रन करूं ना तो क्या होगा देखना, ये 5 आएगा। आ जाएगा। चलो मैं रन करके देखता हूँ। रन किया, अभी डेटाबेस में 8 आ जाएगा, टोटल 3 + 5 हो जाएगा। देखो कितना डुप्लीकेट ट्रांसफर कर रहा है, देखते हैं अभी। इंक्रीमेंटल रोड है ना? कितना आया? 5 रोज आया। मैंने कितना rows। अपलोड किया था? 2। 2। तो इसने क्या किया जाके देखते हैं, इसको रन कर। देखो पहले 3 को तो डेटाबेस के अंदर है ही है, फिर से उसने सुदीप, मनोज, राहुल को लोड किया क्योंकि एक्सेल में था वो 3, फिर प्रिया और राधा को लोड किया। तो इसका मतलब इसने 3 चीज गलत लोड कर दी है ना। इसने फिर से फुल लोड पे फुल लोड कर दिया। समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ सर। तो इसका सॉल्यूशन है इंक्रीमेंटल लोड। 4 तरीके होते हैं इंक्रीमेंट लोड करने के। पहला है लुकअप, लुकअप सेकंड है मर्ज। मर्ज के अंदर Merge। लेफ्ट आउटर जॉइंट यूज करते हैं। थर्ड है हैश, और फोर्थ है डायरेक्ट सीक्वल का स्क्रिप्ट यानी कोडिंग। कोई एक भी कर लो तो काम चल जाएगा। वैसे लुकअप बहुत ही स्लो तरीका है, मतलब अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तरीका तो पता है बंदे को तो चल जाएगा। तो चलो, परफॉर्मेंस अगर इशू नहीं है, हमारे पास रैम वैम सब है तो फेस वो कर देंगे। तो चलो इसको हटा देता हूँ मैं। अब मुझे कौन बताएगा ये डुप्लीकेट डेटा में कहाँ कैसे डिलीट? चलो मैं ये करता हूँ, देखो डिलीट क्या करते हैं, स्टार डिलीट का कमांड क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। हाँ, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम नाम है डेटा वेयर वेयर, देखो आईडी इज ग्रेटर देन, मैं कर रहा हूँ 3, तो क्या होगा वो हट जाएगा जो गलत बात है, मतलब एक्स्ट्रा। अब फिर भी तो यहाँ पे ये रह गया, डुप्लीकेट डेटा रह गया। कौन मुझे बताएगा कि डुप्लीकेट डेटा मैं कैसे डिलीट करूँ? बोलो। ग्रुप बाई करना पड़ेगा कि जो जिसका काउंट क्या सर, सीक्वल में ग्रुपिंग करके जो काउंट लाइक ग्रेटर देन 1 है वो तो डुप्लीकेट डिलीट हो जाएगा। क्या तो लिखूं क्या? डिलीट सर ग्रुप बाय, यहाँ लिखूं ग्रुप बाय आईडी कर दिया। चलो रुको यहीं कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये ग्रुप बाय आईडी, वेयर काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1। ऐसे भी कर सकते हो। डिलीट फ्रॉम डेटा वेयर आईडी नॉट इन, नहीं तो
डिलीट हाँ फ्रॉम नॉट इन, डेटा। फिर यहाँ पे सेलेक्ट अच्छा क्वेरी। मैक्स ऑफ आईडी फ्रॉम डेटा, तो डेंस मैक्सिमम लेके आएगा 1, नहीं मैक्सिमम तो वो है ही है। सर वो 3 ओनली मैक्स डेटा। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कहीं, मतलब डिलीट मतलब कंडीशन वेयर के बाद में आईडी इज नॉट इक्वल, इट शुड नॉट इक्वल टू जो आईडी के पहले वाला जो कॉलम है 1 2 3 4 5, अगर 1 इज इक्वल टू 1 रहेगा तो वो रहेगा, ऐसा कुछ। कुछ वही है। सर लाइक सेलेक्ट। देखो मेरे को एक रास्ता पता है, मैं डेंस रैंक का यूज करता हूँ विद सिटी एज, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार कॉमा कौन सा लेना, डेंस, डेंस रैंक, और इसको क्या से करना था, आईडी ना, सो ब्रैकेट क्लोज करना है, हाँ उसके बाद ऑर्डर ओवर ओवर 1 ऑर्डर बाय आईडी। मतलब पार्टीशन करना है, हाँ नहीं ऑर्डर, हाँ ऑर्डर बाय आईडी सर। बाय आईडी, और इसी को दे देता हूँ नाम एज रैंक, ठीक है। सिटी है सेलेक्ट एल्स रैंक, ओके। तो पार्टीशन भी तो करना पड़ेगा। ये कर दिया एंटर, हाँ सर। ये कर दिया। अभी डिलीट फ्रॉम ये वेयर हाँ rn इज ग्रेटर देन, सर डिलीट फ्रॉम सिटी होगा ना, हाँ करेक्ट, डिलीट फ्रॉम सिटी है सर, डिलीट फ्रॉम सिटी वेयर आरएन इज ग्रेटर देन 1। रैंक इज ग्रेटर देन 1। हाँ सर। एज रैंक फ्रॉम डेटा होगा सर। सर एस करना है ना, इसको भी हम एलएस एज देना रैंक फ्रॉम पड़ेगा, डेटा। इसको एलएस देना पड़ेगा सर, ब्रैकेट वहाँ पे जो ये हो ना ब्लिंक हो रहा हाँ है सर वहाँ पे कुछ भी एक एलियास लगेगा। ये या कुछ दो ये या ना भी आएगा, अब हो जाएगा सर। अभी नहीं आ रहा। देखो यार सेलेक्ट ये ओवर पार्टीशन ये कर दिया, फ्रॉम सर फ्रॉम डेटा करना पड़ेगा क्योंकि वो हाँ टेबल सर वही मैं लेके आऊँ, अरे यार फ्रॉम कंडीशन तो दिया ही नहीं। ये फ्रॉम का स्पेलिंग मिस्टेक है सर। FRO हाँ चलेगा। डेटा ये नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये नहीं चाहिए सर। हाँ अब चलेगा, अब चलेगा। चल गया। और 4 हो के 4, 4 सर। ग्रेटर पार्टीशन बाय आईडी करना था पहले। सर वो भी हाँ वो पार्टीशन करके देखो सर वहाँ पे। ग्रेटर देन 3 करने से हो जाता सर। अरे मैंने तो ग्रेटर देन 1 2 3 पहले 3 रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे डेंस रैंक Partition। लगाना था, यहाँ या पे वो लगाना था, रो नंबर रो नंबर। रो नंबर से आएगा सर, ग्रेटर देन 1 बोले तो हाँ। कोई बात नहीं, ये मैं पैकेज रन कर देता हूँ, अपने आप आ जाएगा इधर। ये कर देता हूँ रन, वो अपने आप चला गया होगा। अब मैं अगर ये देखो एक्सेल फाइल बन नहीं रही, देखो 5 एंट्री चला गया है। अब मैं छठा एंट्री अपने आप डाल रहा हूँ और उसको हमको लोड करना है, सिर्फ छठा एंट्री है। चलो छठा एंट्री दे देना 6, दे देते इसका नाम मामू, ठीक है। तो ये हो गया नाम, तो ये बंद कर देते हैं। अब सिर्फ हमको माम्पू को लोड करना है, बाकी एक भी रो नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अगर हम पैकेज रन करेंगे वापस ये 6 लोगों को लोड कर देगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, हटाओ ये और इसको नीचे करो, लुकअप को लेके आओ, लुकअप। अब इसको इसमें डाल देते हैं लुकअप में, एंटर। अब देखो कैशे मोड पता होना बहुत जरूरी है, मैं एक ही मिनट में बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो 3 तरह के कैशे मोड है, फुल, पार्शियल, नो कैशे। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ सामान लेने बाजार भेजा था। तो क्या भेजा बताओ,
एक साबुन का पैकेट और एक कोलगेट, तो चिट्ठी में लिख के दे दिया। तो देवप्रिया ये बताओ, मेरे को चिट्ठी ले जाने की जरूरत है? नहीं, याद करने से हो जाएगा। मैंने कैशे कर लिया फुल, पूरा का पूरा मेरे दिमाग में चला गया, वो नहीं चाहिए जरूरत। अच्छा, तो मैं बोला कैशे करूंगा ही क्यों। अच्छा, मान लो मेरी मम्मी ने इतना जबरदस्त लिस्ट 100 आइटम का लिस्ट बना दिया, तो क्या मैं उसको याद करके चलूं या मेरे को लिस्ट जरूरत है? तब जरूरत होगा लिस्ट। जरूरत है। तो वो दुकान में जाऊंगा, उसमें हिट करूंगा लिस्ट में, देखूंगा पहला नंबर कोलगेट, फिर बोलूंगा दुकानदार को यानी सोर्स को बोलूंगा कोलगेट निकाल, मैच करूंगा, फिर उसको डेटा में लूंगा। फिर दूसरा देखूंगा साबुन, तो उसको बोलूंगा साबुन, क्यों मेरे को याद ही नहीं है, एक भी याद नहीं है यार, इतना बड़ा है कि उसको कैशे नहीं किया जा सकता। तो फिर नो कैशे स्लो प्रोसेस है, मैं देख देख के निकालूंगा तो जल्दी जल्दी धीरे धीरे माल आएगा। और फुल में क्या मैं फटाफट बोलूंगा उसको, वो आया। अच्छा, पार्शियल कैशे फिर क्या है? पार्शियल कैशे देखो, 100 का लिस्ट बनाया मेरी मम्मी ने, लेकिन मुझे उसमें से लाना 51, 52, 53, 54, 55, इतना ही लेके आना है। तो मैं वो पूरी पर्ची लेके गया, लेकिन मैंने 51, 52, 53 उसको याद कर लिया, मतलब पर्ची भी जेब में है और जो काम का डेटा वो दिमाग में कैशे कर लिया। तो उसको कहते हैं जितना काम का उतना पार्शियल कैशे कर लो, ठीक है? ठीक है। मतलब 50 से लेकर 55 तक था, 100 से लेकर 105 तक था, 75 से 85 था। तो हर 5 को देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, दुकानदार को बोल रहा हूँ, अगला 5 पे जा रहा हूँ, ठीक है? तो हम्म। इंटरव्यू में पूछ लेता व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस कैचे मोड्स। अगर इतना समझ में आ गया तो अभी के लिए फुल कैचे रख दूंगा, और यहाँ पे जाके रिडायरेक्ट रीडायरेक्ट रोज रोज टू नॉट मैच। नो मैच आउटपुट, मतलब जहाँ पे मैच नहीं होगा। क्या मैच नहीं होगा वहां पे? ये लोग देखते क्या मैच नहीं होगा, इधर जाते हैं लेफ्ट में, कनेक्शन, सब कुछ रेडी है। मैं सीक्वल क्वेरी यूज करूंगा। ये क्या है? ये वो स्लीप है जो मेरी मम्मी ने दिया था, यानी कि डेटा रेफरेंस डेटा सेट जिसको मैं देखूंगा। सेलेक्ट आईडी, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम डेटा। स्टार करके देख रहा हूँ, फ्रॉम डेटा। तो और यहाँ प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। तो देखो ये सब आ गया। अच्छा, एक सुदीप एक्स्ट्रा है उधर, हाँ। वो छोड़ दो अभी। हाँ, 3 सुदीप है। अरे सुदीप, तो ठीक है, बस कैसे भी इस बार मम्पू चले जाना चाहिए, ठीक है? तो अब इसमें मेरे को सिर्फ आईडी चेक करना था, मेरे को आईडी मैच करना है इसका और इसका। तो देखूंगा आईडी, तो देखो ये सब है, पर 6 आईडी है क्या? नहीं। तो बस लुकअप ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ चेक करेगा, आईडी से आईडी मैच करेगा। अगर नहीं है तो वो दुकानदार से बोलेगा ये सामान दे दो, और बोलेगा है तो बोलना पहले से झोले में, तो फिर क्यों दे रहे हो आप? तो ये हो गया, तो फिर मैं इसको कर लूंगा। और हाँ, ये हो गया। अब मैं आऊंगा कॉलम्स में। हाँ देखो, मेरे को क्या करना है, आईडी से आईडी करना है, तो मैंने आईडी से आईडी को कर लिया। अभी क्या बोल रहा है, यही एक प्रॉब्लम आ रहा है कल से। कल भी यही प्रॉब्लम था सर। सर ट्रांसफॉर्म कर लो, मैंने ट्रांसफॉर्म करके किया तो हो गया था। हाँ, इसका वो डेटा कन्वर्जन, ये डेटा कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक्सेल में यही प्रॉब्लम है, इसको तोड़ के डेटा कन्वर्जन लाना पड़ता है, क्योंकि एक्सेल में यूनिकोड पता नहीं क्या क्या रहता है और डेस्टिनेशन वाला, तो इसको चिपका देते हैं। डेटा कन्वर्जन लेके आए, मेरे को आईडी चाहिए, ठीक है? और कॉपी ऑफ आईडी यहाँ पे समझ लो कि सर 4 बाइट साइड इंटीजर। हाँ, ये इंटीजर नंबर बना दिया, हो गया डेटा कन्वर्जन उसका आईडी। तो अब मैं इस कन्वर्टेड डेटा को लुकअप में डालूंगा, लुकअप को बोलूंगा कि सब ये नो मैच आउटपुट कनेक्शन, ये सेलेक्ट आईडी फ्रॉम डेटा, चेक कर लो प्रीव्यू, आ गया होना चाहिए। कॉलम्स में जाऊंगा, अब आईडी को आईडी नहीं, कॉपी ऑफ आईडी, सॉरी, कॉपी ऑफ आईडी को इस मैच करूं, हो गया क्या ये?
ये किस फॉर्म में है? ये है 4 बिट साइन इंटीजर, ये है डबल प्रिसीजन। ओके, हमारे डेटाबेस में डबल प्रिसीजन में है, डबल प्रिसीजन फ्लोट में है। अच्छा, गलती से वो फ्लोट में क्रिएट हो गया था, तो कोई बात नहीं, इसको फ्लोट डबल प्रिसीजन फ्लोट में डाल देते हैं। कहाँ डबल, देखो डबल प्रिसीजन फ्लोट, ठीक है। ओके, लुकअप में जाओ, डायरेक्ट कनेक्शन, वापिस ये select id from data और एक मिनट देखो, ये है डबल प्रिसीजन, ये भी है डबल, तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, डबल प्रिसीजन फ्लोट, and this is double precision float 8RC। हाँ, तो ये तो है। cannot map copy of id because column is set to a floating point data type। कल भी यही इशू आ रहा था सर। एक सेकेंड, हमारे डेटाबेस में उसका डिजाइन में क्या है देखता हूँ। डेटा, राइट क्लिक, डिजाइन, ये फ्लोट है, फ्लोट। मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, इसको इंटीजर कर देता हूँ, यही काम खत्म हो जाएगा। इसको यहाँ से इंटीजर, ऐसे करके सेव नहीं हो सकता, सेव इज नॉट परमिटेड। रुको, इसके लिए कमांड लिखना पड़ता है, न्यू, अब डेट टेबल डेटा सेट, कॉलम का नाम क्या था, आईडी। सर ऑल्टर करना पड़ेगा सर, ऑल्टर। हाँ सॉरी, मैं एसक्यूएल चलाता नहीं ज्यादा। अल्टर मेरे को बोल रहा हूँ, तो ऑल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई आईडी, मॉडिफाई नहीं, सेट आईडी है सर, अल्टर टेबल नेम, सेट आईडी डेटा टाइप। इंट, कोई बात नहीं, हमारे पास कोड लिखने का एक बंदा है। अल्टर टेबल, अल्टर कॉलम। देखो, मैंने अपना टाइम पे तो किया था, उसके बाद एसक्यूएल में बैठा ही नहीं, तो ये आना चाहिए हल्का हल्का। मैं तो डायरेक्ट यही मार देता हूँ, मॉडिफाई अल्टर टेबल, ठीक है। अल्टर कॉलम, मॉडिफाई आईडी सर, मॉडिफाई आईडी, कॉलम हटा दीजिए, मॉडिफाई आईडी। मॉडिफाई वर्ड ही नहीं है सर, देखो
रीजनरेट कीजिए सर, अभी एक देगा कोड। अल्टर, अच्छा दोनों ही अल्टर है। हाँ माइस्क्यूएल में मॉडिफाई करना होता है। ऑरेकल में भी मॉडिफायर चलते हैं। सीक्वल में सेट है सर, वही मैं यूज किया था अलग। सही है, गलत लग गया। कॉलम को COLUMN करेक्ट है, COLUM, करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट है। रन, लगता हो गया। अच्छा अब डिजाइन जाके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब शायद वो एरर ना आए। ठीक है, तो डेटा कन्वर्जन की कोई जरूरत बची है अभी? इसको हाँ रुको, बची है अभी भी। ये 4 बिट साइन इंटीजर कर देते हैं, कोई झमेला ना हो इस बार। कॉपी ऑफ आईडी, ठीक है, इसको ले लिया। लुकअप कनेक्शन, कॉलम, अब चले जाना चाहिए। देखो हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं एक्सेल को ज्यादा, ठीक है। तो ओके, नेम ही मैच होगा ना। हाँ तो ये मैच हो गया अभी। ये हो गया, बस ओके कर देते हैं। तो देखो लुकअप खुश हो गया, उसको पता चल गया कि जो नहीं मैच होगा उसी को डेटा में डालना है। अब इसको मैं कर देता हूँ आराम से। अब ये कौन सा मैच आउटपुट की नो मैच आउटपुट? नो मैच आउटपुट कर देते हैं, नो मैच आउटपुट। ओके डन। तो ये देखो सब कुछ हो गया। क्या बोला, ट्रंकेशन एरर। अच्छा इसको, हाँ इसको नए किसी में डालते हैं, ठीक है, डेटा 1 में डालते हैं। चलो, क्योंकि वो बोला पहले से। नहीं 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 नहीं, फिर वो कैसे होगा? हमको तो एक डेटा, हाँ जो भी है ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। बस ये पूरे सिस्टम से कितना डेटा फ्लो होना चाहिए? एक, ठीक है। तो ओके, यस सर। चलो रन करते हैं, देखते हैं। अगर हो गया तो अच्छी बात है। तो स्लो काम कर रहा है, रुको। गया, बताओ कितना गया? नो मैच आउटपुट से कितना आउटपुट गया? 1 ऊपर से कितना आया डेटा कन्वर्ट करके? फिर ये कितना आया? 6 रोज, लेकिन लुकअप ने कितना भेजा? 1 क्या हमारा जो नया था। सक्सेस हुआ? हमारा जो एम था। हाँ हाँ एकदम। तो इसमें कौन लोड होना चाहिए? बोलो। तो बताओ लास्ट में कौन लोड हो गया? पंपू। हाँ, बाकी सारे पहले से मौजूद थे। कौन नहीं था? मम्पू। तो मम्पू ही लोड हो गया, यही हमारा टारगेट था, जो कि सक्सेसफुल हो गया। इतना सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हमने सक्सेसफुली इंक्रीमेंट लोड कर लिया है, लेकिन अभी ये 50% हुआ है। क्यों, क्या 50%? अगर कोई डेटाबेस में इसको, क्या हुआ, इसके आईडी तो एक एक्स्ट्रा थी ना, 6 वहां पे मौजूद नहीं था। तो बोला कि 6 नहीं है, तो शायद मम्पू नया है, इसलिए मम्पू को लोड कर लेता हूँ। लेकिन अब क्या हो, अगर मैंने यहाँ 7 डाल दिया और मैंने यहाँ बोल दिया पोद्दार, ठीक है, तो ये 7वां डाल दिया। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, मनोज को कर दिया
महेश। तो वो इसको तो समझ लेगा कि 7 आदमी कौन है, लेकिन महेश की आईडी तो पहले इसका मैच है ना, तो वो इसको ये तो मैच आउटपुट है तो उसको नहीं कर पाएगा। तो अब मेरा टास्क यही है कि न्यू रिकॉर्ड को तो मतलब न्यू रिकॉर्ड को किसने डाल दिया लुकअप से, लेकिन अपडेटेड रिकॉर्ड को कैसे डालोगे जो जिसका आईडी मैच हो जाएगा। समझ गए? तो नया नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कस्टमर ने पहले जाके पुराने डेटा में जाके कुछ चेंज कर दिया, अब वो भी तो लोड होना चाहिए, है ना? हाँ तो जो 50% लुकअप का खत्म हो चुका है, अब जो इस 50% को भी कर दे वो उसका सब कुछ हो जाए पूरा लुकअप। चलो चेक करके देखते हैं। अभी अगर इसको रन भी करेंगे ना तो ये नए 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 लोगों को अपडेट करता रहेगा। चलो मैं यहाँ डाल देता हूँ 8, यहाँ डाल देता हूँ रवि और इसको सेव कर देता हूँ। देखना ये इस रवि को डाल देगा, अगर ये पोद्दार को डाल देगा, लेकिन महेश की जगह पे वो जो पहले जो था ना मोहित वही रखेगा। देख लेना, ये देखो इसको सेव कर दिया, रन कर दिया। अभी मतलब सर एरर नहीं आएगा लेकिन अपडेट नहीं हो पाएगा। हाँ, वो न्यू रिकॉर्ड को एंटर कर लेगा लेकिन अपडेटेड रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर पाएगा। ओके ओके। यहाँ देखो इसको रन कर दिया। अब देखो नए नए कौन थे, 2 लोग थे ना। तो पोदर और कुछ था एक, रवि। 2 थे। हाँ रवि। तो ये दोनों लोग आ जाएंगे, लेकिन महेश देखो 8 लोग आए, 2 लोग एंटर हो गए। देखो 2 लोग एंटर हो गए लेकिन एक बंदा तो चेंज था। तो यहाँ देखो वो कहाँ डेटाबेस है, हाँ ये रहा। देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। माम्पू के बाद कौन आया? पोद्दार। पोद्दार के बाद आया रवि। ये लोग तो आगे, लेकिन अभी भी सेकंड नंबर पे मनोज बरकरार है। तो इसका मतलब है जो नया रिकॉर्ड है उसको तो लुकअप ले रहा है हमारे पैकेज वाला, लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें अगर कोई अपडेट कर दे तो उसको दिखाई भी नहीं देता, बिकॉज इट इज नो मैच आउटपुट। तो उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखो अगर नो मैच आउटपुट भगवान ने दिया तो एक मैच आउटपुट भी तो दिया होगा ना। तो यहाँ पे हम इसको एक और OLDB सोर्स लेंगे यहाँ पे, और इसका नाम कर देते हैं स्टेजिंग। स्टेजिंग मतलब गेस्ट जहाँ अकोमोडेशन नहीं करते होटल के पास, अगर गए तो थोड़ी देर बाहर नहीं बैठने देते, ठीक है? तो वो ये स्टेजिंग मतलब इसको घर में नहीं घुसाएंगे, अभी रखेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे? तो ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट यहाँ रखना है इसको। लेकिन हाँ ये है मैच आउटपुट। लो मैच आउटपुट आ गया। क्या हो गया? सर सोर्स क्यों लिए सर, डेस्टिनेशन नहीं ओ लेंगे? सॉरी 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 सॉरी, करेक्ट। अच्छा। नहीं मैं बोला क्यों करेक्ट, डेस्टिनेशन आना चाहिए। अब ये है स्टेजिंग एनवायरनमेंट, या जो बोलना बोलो। ये बैठो गेस्ट, थोड़ी देर के लिए बैठा लो। अब इस लोकल ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे रख दिया। ये कौन सा आएगा? देखो लेफ्ट साइड में नो मैच आउटपुट, राइट साइड में मैच आउटपुट। अब बताओ सारे के सारे मैच होंगे, है ना? हाँ सर। अब इसको एक होना और तो चाहिए। प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये बोलेगा कि ये सारे मैच्ड हैं, ये इतने सारे हैं, ये तो सबको डालने की कोशिश करेगा। क्या हमको सबको डालना था? नहीं, सिर्फ महेश को, मतलब मोहित को चेंज करके महेश करना गॉड। था। तो ये सारे के सारे मैच्ड हैं, तो पर इसमें से हमको जो चेंज हुआ है, तो फिर हम इसको चेंज को पकड़ने के लिए हम लेके आएंगे एक टूल जिसका नाम है कंडीशनल स्प्लिट। वो चेक करेगा नाम कहीं बदला तो नहीं है। तो यहाँ पे हटाएंगे डिलीट और आएंगे। देखो बहुत तगड़ा पैकेज करा रहा हूँ, कंडीशनल स्प्लिट। अब जैसे जैसे दिमाग समझ में आता है वैसे वैसे कंडीशनल स्प्लिट। अब कंडीशनल स्प्लिट में जाऊंगा और यहाँ पे कॉलम क्या है देखो, कॉपी ऑफ ये जो भी है नेम। अच्छा ठीक है, ये तो सोर्स का है, पर मैं यहाँ पे जाके वापस लुकअप में जाके एक काम करता हूँ। डेस्टिनेशन में आईडी ले रखा है, कॉमा नेम एज डेस्ट नेम, पहले पता तो चले कौन सा लिखना है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके। अब इसमें जब कंडीशनल स्प्लिट में देखो कॉलम क्या क्या है। एक सेकंड आया नहीं, लुकअप कनेक्शन
कॉलम। हाँ, अभी इसमें देखो मैं एक डेस्ट नेम भी लेके आता हूँ, ठीक है, और जो भी है ओके। कंडीशनल स्प्लिट में गया, कॉलम्स खोल के लाया, देखो ये नेम तो है सोर्स से आ रहा है, और ये डेस्ट नेम जो मैंने अभी क्वेरी किया, मैं बोलूंगा अगर नेम नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन नेम, दैट मींस इट इज एन अपडेटेड रिकॉर्ड, करेक्ट है कि नहीं? हाँ ये अपडेटेड है, अपडेटेड, ओके कर देता हूँ, ओके। तो कंडीशनल स्प्लिट उसी पूरे बंदों में से सिर्फ मनोज को पकड़ पाएगा कि हाँ मनोज और वो, सॉरी कहाँ गया, मनोज और मोहित, वो जो चेंज हुआ था ना, जो भी डेस्टिनेशन में रखा हुआ है उसको चेक करेगा, इस पूरे नाम को चेक करेगा वन बाय वन कंडीशनल स्प्लिट, बोलेगा अच्छा ये सारा तो मैच हो रहा है, सिर्फ महेश और मोहित मैच नहीं हो रहा, मतलब ये 2 नंबर को आगे कर देगा, इस वाले रिकॉर्ड को, इसको आगे कर देगा, और ये और वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डाल देगा, मतलब इस गेस्ट वाले इसमें डाल देता हूँ, तो लो यहाँ रख के अब ये क्या करना है, ये है अपडेटेड जो मैंने बनाया, ये वाला कंडीशन इसको ओके कर देगा। अब गेस्ट में थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं क्रिएट करके, यहाँ पे जो भी है न्यू गेस्ट, ओके, मैपिंग भी ओके है, सब कुछ। एक सेकेंड, इस इतने क्यों लेके आए, मैपिंग, इग्नोर, एक मिनट, एक्सेल सोसाइटी, एक्सेल सोसाइटी नेम कॉपी ऑफ आईडी, चलो जो भी है जाने दो उसके अंदर, चलो चला गया, ठीक है। अब सब कुछ रेडी है, लेकिन इसके अंदर गया हमारा असली डेटाबेस का नाम क्या है, डेटा, है कि नहीं है? तो इसमें से अपडेट करना है इसमें, पर ये इधर पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहाँ करेंगे, कंट्रोल फ्लो में जाके इसके नीचे एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क लेके आएंगे, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, और क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कनेक्शन ओएलडीबी जो भी है ये सुदीप वाला, और इसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना है, क्या स्टेटमेंट, अपडेट सेट नेम इक्वल टू नेम फ्रॉम, कहाँ पे, फ्रॉम हमारा डेटा, अब ज्वाइन करना है इन दोनों को, ज्वाइन गेस्ट, गेस्ट ऑन क्या होगा, आईडी इक्वल टू आईडी, अब हमको इसको एलियास देना पड़ेगा, गेस्ट को दे देते हैं जी, डेटा को दे देते हैं डी, और अब सेलेक्ट ये डी डॉट जी डॉट, इन दोनों कर देना, और यहाँ पे आईडी में भी डी नॉट जी डॉट। अभी मैंने कोड ठीक लिख, छोटा मोटा तो गलती होगा ही, क्योंकि मैं कोड लिखता ही नहीं हूँ, मैं इसको दे देता हूँ डायरेक्ट, ये करके दे देता है। अब जो कोडर है, मिड लेवल कोडर है, उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि बिना कोडर वाला इसको कर ले रहा है, ऐसे कॉपी यहाँ से यहाँ पे डाल देंगे, हाँ अपडेट डी, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके ओके। तो देखो ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, अगर सब कुछ सही चला ना तो 100% बन गया। चलो आगे रन,
ओ गड़बड़ हो गई, अपडेट नहीं हुआ इसका मतलब है। execute update possible failure because result set no property। इसमें शायद कुछ अच्छा फिर से उसने फ्लोट बना दिया होगा उसको इंटीजर की जगह, और यहाँ पे इंटीजर देखो यहाँ पे कंडीशनल स्प्लिट क्या हुआ यहाँ पे, कंडीशनल नेम नॉट इक्वल टू सेक, ठीक तो है। सब कुछ ठीक ठीक रन हुआ, इस तरफ 8 आए, कंडीशनल स्प्लिट को बता 1 आया तो, अरे सब कुछ आया, देखो देखो ध्यान से दिख रहा है कि नहीं, ये देखो अपडेट 1 आया है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। देखो जो सही था वो एक भी नया अपडेट नहीं था, नया डेटा नहीं था, तो 0 आया, यहाँ पूरे 8 के 8 आ गए। उसके बाद उसने 1 को अपडेट किया, लेकिन इसमें गलती हो गई, कंट्रोल फ्लो में उसको अपडेट नहीं कर पाया। तो यहाँ जाके देखते हैं हुआ कि नहीं वो। मनोज को मनोज है, अच्छा इसको अपडेट करना है, अपडेट स्टेटमेंट गलत दिया शायद, क्या ये ओएलडीबी डेस्कटॉप डॉट सुदीप, ये अपडेट से रॉन्ग। क्या गलती हो सकता है यहाँ पे, ज्वाइन गेस्ट जी ऑन डी डॉट, ये अपडेट यहाँ डेटा लिख देता हूँ पूरा, मैपिंग सेट रिजल्ट। देखो 90% हो गया, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, शायद कोडिंग लिखना नहीं आ रहा ढंग से, पर ओवरऑल मोटा मोटा समझ में आ गया तो। हाँ, एग्जीक्यूट टास्क में गड़बड़ हो रही है, तो ये मैं कल देखूंगा, आज मैं बस इतना ही, ऊपर ऊपर आइडिया समझ में आ गया तो, बस अपडेट नहीं कर पा रहा, सर स्टेजिंग में तो पहुंच गया, चेक करके देखें स्टेजिंग में मनोज आया था कि नहीं, यहाँ देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे है गेस्ट, गेस्ट है भी या नहीं है, हाँ देखो 2 बार हमने रन किया ना, 2 बार महेश आ गया, और ये देखो महेश को इसने मनोज करके रखा है, दिख रहे हो तो, महेश को मनोज है कि नहीं? हाँ सर। हाँ बस मुझे इस मनोज को सेट करके अपडेट कर देना था महेश के साथ, बस वो बाहर करना था, ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर ऊपर ऊपर समझ में आ गया तो, क्लियर है अपडेट में। हाँ सर। तो चलो अभी आज की क्लास खत्म, किसी को कुछ